खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 13 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम मुताला करने वाले हैं मज़मून संत कबीर दास का, जो मज़मून है अतीकुल्लाह खां का लिखा हुआ। अतीकुल्लाह उर्दू अदब की बड़ी हस्ती है, जो नक्काद के तौर पर जाने जाते हैं। आपने ड्रामे लिखे हैं, शायर थे आपने अफ़साने लिखे हैं और भी आपने अदबी असनाफ़ में अपनी तब आज़माई की है और ख़ास तौर से तनक़ीद के लिए और अपने तर्जुमों के लिए ये जाने जाते हैं। जदीद तर्ज़ के ये मुसन्निफ़ीन में शुमार होते हैं। जदीद अंदाज़ आपका है और जदीदियत के आप हामी हैं। यहाँ पर सबक के अंदर संत कबीर दास के ऊपर लिखा हुआ आपका मज़मून शामिल है। यहाँ पर सबक को 3 हिस्सों के ऊपर हमने तक़सीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम मज़मून के हवाले से बात करेंगे, मज़मून क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है और उर्दू अदब में मज़मून की तारीख़ी हैसियत क्या है, उन हवालाजात से मुख्तसर यहाँ पर मालूमात दी गई है। उसके बाद हम अतीकुल्लाह साहब के ऊपर बात करेंगे, आपकी ज़िंदगानी की हवाले से और ख़ुसूसियत कलाम तहरीर की ख़ुसूसियात के बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद हम संत कबीर के ऊपर जो आपका लिखा हुआ ये मज़मून है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक और शुरुआत है हमारी मज़मून से। मज़मून उर्दू अदब में 1845 के करीब से राइज है। ये नसरी सिन्फ़ है और नस्र के अंदाज में कही जाती है, साफ अंदाज में, साफ ज़ुबान में कही जाती है। मकसद जानकारी देना होता है जिसमें इल्मी और अदबी जानकारियाँ शामिल हैं। उर्दू में मज़मून निगारी की इब्तिदा 1845 ईस्वी के आसपास दिल्ली कॉलेज के ज़ेर असर हुई और उसको मकबूलियत का ज़माना 1857 के बाद का ज़माना माना जाता है। और 1857 के बाद का ज़माना भी कौन सा? जब सर सैयद की तहरीक यानी अलीगढ़ तहरीक अपने शबाब पर थी। सर सैयद खान ने 1857 के आसपास अलीगढ़ तहरीक शुरू की थी और अलीगढ़ तहरीक के वक्त ही छोटे छोटे मज़ामीन लिखे जाने लगे थे। ये मज़ामीन अपनी इल्मी और अदबी हैसियत रखते थे। साइंस के मौज़ूआत इसके अंदर शामिल हुआ करते थे, विदेशी मौज़ूआत, विदेशी मामलात इसके अंदर शामिल किए जाते थे। ऐसे मौज़ूआत शामिल किए जाते थे जो उस वक्त के मुसलमानों को नई रविशों से रूबरू कराए, नई तर्ज तहरीर सिखाए, नए अंदाज उनको सिखाए। जो बदहालियाँ, जो कमियाँ उनके अंदर आ रही थी उस वक्त के मुसलमानों में और उस वक्त की कौम के अंदर, तो कौम की बदहालियों को दूर करके नए रास्तों से, नई आराइशों से उनको रोशनास कराना, ये सर सैयद अहमद खां का, उनकी तहरीक का मकसद था। तो उस तहरीक को उस वक्त मज़मून को बढ़ावा देने के लिए, वो बदहालियों को दूर करने के लिए छोटे छोटे मज़ामीन लिखे जाने लगे। उसमें रिसाला तहज़ीबुल अखलाक का बहुत अहम रोल रहा है। सर सैयद अहमद खां ने भी लिखे हैं और उनके जो हम असर थे उन लोगों ने भी उस वक्त बहुत छोटे छोटे लेकिन खूबसूरत अंदाज के मज़मून यहाँ पर लिखे। और उसके बाद से ही मज़मून निगारी हमारी बाकायदा सिन्फ की हैसियत इख्तियार करती चली गई। मज़मून निगारी ने उर्दू नस्र निगारी को फ़रोग़ में अहम हिस्सा लिया है। जो उर्दू नस्र आप जो देखते हैं, जो शक्ल आपको नज़र आती है, जो ड्रामे, जो अफसाने आप नज़र आते हैं, इनकी शुरुआत उस मज़ामीन से ही हुई है, उस वक्त से ही हुई है। उसके बाद फिर इनकी अहमियत बढ़ती चली गई। हिंदुस्तान में प्रेस कायम होने के बाद मज़मून निगारी के लिए फ़िज़ा हमवार हो गई। अब जब प्रेस हमारे यहाँ पर कायम हो गई तो रिसाले निकले, अखबारात निकले और उनके अंदर छोटे छोटे मज़ामीन लिखे जाने लगे। तो जो मज़ामीन जो मैंने बताया आपको इल्मी और अदबी हैसियत रखते थे, नई चीज़ों से लोगों को रूबरू करा रहे थे, नई तालीम मिल रही थी लोगों को, जो विदेशी मुल्कों में होता है वहाँ की चीज़ों के बारे में पता चल रहा था। ऐसी चीज़ें जो उन्होंने कभी ना देखी थी, ना कभी सुनी थी, उन चीज़ों से रूबरू होने का मौका मिल रहा था। तो वो मज़ामीन लोगों ने हाथों हाथ लिए और वो अखबार खूब बिकने लगे, मशहूर हो गए। तो प्रेस के आने के बाद जब हिंदुस्तान में प्रेस आ गई तो मज़मून के लिए फ़िज़ा और भी हमवार हो गई। सर सैयद की कोशिशें जारी थी। सर सैयद की कोशिशों से निकलने वाले उर्दू के अहद साज रिसाले तहज़ीबुल अखलाक ने मज़मून निगारी की रिवायत को मुस्तहकिम कर दिया। मुस्तहकिम यानी इस्तेकाम कर दिया, दे दिया, उनको मजबूती दे दी। मज़मून निगारी का काम जारी था और सर सैयद अहमद खां का अहम रोल है जिसके बारे में हमने बात की और वजूहात मैंने बता दी कि क्यों उनका अहम रोल रहा। क्योंकि उस वक्त के वो हमदर्द थे कौम के, कौम में बदलाव चाहते थे, सुधार चाहते थे। तो आपने अपनी मेहनतों के जरिए ही खुद का रिसाला निकाला। उस रिसाले का उन्वान था रिसाला तहज़ीबुल अखलाक। अब जो मज़ामीन जिनके बारे में हमने बात की अभी, जो अदबी और साइंसी मौज़ूआत के ऊपर मज़मून लिखे जा रहे थे, जो मसाइल पेश किए जा रहे थे मज़ामीन के ज़रिए, वो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक के अंदर शाया होते थे और इसके अंदर शाया होने के बाद ये भी काफ़ी मकबूल रहा। मज़मून निगार मज़मून को कई अज्जा में तकसीम करता है। अभी हमने इसकी तारीख़ के हवाले से बात की मज़मून की,
कि मज़ामीन की तारीख क्या है, और उसके बाद हम मज़मून निगार का लिखने का फ़न के बारे में बात करेंगे कि फ़नी हैसियत, फ़नी तरीक़ा मज़मून का क्या है, किस तरह से मज़मून लिखे जाते हैं। तो मज़मून निगार मज़मून को कई अज्जा में तक़सीम करता है। तक़सीम यानी बाँटना, और अज्जा यानी हिस्सा, कई जुज़ू के अंदर मज़मून को बाँट कर लिखता है। जब भी आपको मज़मून लिखना है, आपको आपकी निसाबी किताब में जो आपके सवाल पूछे जाएंगे, पेपर आपके आएगा, तो एक मौजू दिया जाएगा और उस मौजू के ऊपर आपको भी एक मज़मून लिखना होगा। आप किसी भी मौजू के ऊपर तैयारी कर सकते हैं, लिखने की आप आदत डालें, लिखना आ जाएगा आपको। तो तरीका अगर आप सीख गए तो फिर आप आसानी से हर मौजू के ऊपर अपना मज़मून लिख सकते हैं। तो मज़मून लिखने का तरीका यह है कि सबसे पहले उसे अलग अलग अज्जा के अंदर तकसीम किया जाए। उर्दू के अंदर जो कहा जाता है, असतज़ा बताते हैं, वो ज़्यादातर मज़मून जो लिखे जाते हैं, हमें इम्तिहानों के अंदर जो तैयारियां करते हैं, वो 3 हिस्सों के अंदर मज़मून को हम तकसीम करते हैं। पहला जो हिस्सा होता है मज़मून का, वो मज़मून की तुमहीद होता है। तुमहीद होता है, और तुमहीद के अंदर हम मज़मून की शुरुआती बातें बता देते हैं, लोगों को समझा देते हैं कि इस तरह का मज़मून, उसका मौजू ये रहेगा, उसके बारे में उसको हल्की फुल्की मालूमात दे दी जाती है। पहला हिस्सा तुमहीद का होता है, और दूसरा हिस्सा होता है हमारा नफ्स मज़मून, जो तुमहीद से बड़ा होता है। और नफ्स मज़मून के अंदर उस मज़मून का नफ्स आता है, उस मौजू का नफ्स आता है। हम मौजू के अंदर क्या क्या चीज़ कवर करना चाहते हैं, क्या क्या टॉपिक हमारे रहेंगे, किन दायरों के अंदर हमें लिखना है, वो हम एक अहाता खींचते हैं, खाका खींचते हैं, और वो पूरा का पूरा खाका हमारा नफ्स मज़मून के अंदर आ जाता है। और फिर तीसरा और आखिरी हिस्सा हमारा मज़मून का होता है इख्तितामिया। इख्तितामिया के अंदर हमारा मज़मून हम पूरा का पूरा समेट देते हैं। जो हमने बिखेरा था, तुमहीद से हमने फैलाया था, नफ्स मज़मून में उसको बिखेरा था हमने, पॉइंट बना दिए थे, अलग अलग तफसील उनकी दे दी थी। अब उसके बाद उसको समेटने का, हासिल का वक्त आ गया कि इस मज़मून को लिखने से हमें क्या हासिल हुआ, क्या हम बातें सीखे हैं, क्या चीज़ें हमें समझ में आई हैं। वो सारी की सारी चीज़ें एक छोटे पैराग्राफ के अंदर हम इख्तितामिया वाले हिस्से के अंदर दे देते हैं। तो जब भी आप इम्तिहान में ये लिखें, मज़मून लिखें, तो 3 हिस्सों में तकसीम करें, तुमहीद, नफ्स मज़मून और इख्तितामिया, और इन तीनों हिस्सों के अंदर ही आप अपने मज़मून को मुकम्मल करने की कोशिश करें। तो जो असतज़ा लिखते हैं वो भी इसी तरह से मज़मून को कई अज्जा में तकसीम करते हैं। जो जुज़ मैंने बताए, हिस्से मैंने बताए, वो उसके अलग अलग हिस्से हैं, उसमें उनको तकसीम कर लेते हैं। सबसे पहले वो मज़मून के लिए उन्वान मुंतखब करता है। मज़मून लिखने के लिए सबसे ज़रूरी होता है मज़मून का एक उन्वान, एक टॉपिक होता है, एक मौजू होता है। उस मौजू पे, उस टॉपिक पे, उस उन्वान के ऊपर पूरा का पूरा मज़मून जो है, मज़मून हमारा लिखा जाता है। तो ख़ास बात यह है, जो क्या इंतखाब करना है, इंतखाब यानी मुंतखब यानी चुनना। सबसे पहले एक अच्छा सा नाम चुना जाता है कि हाँ, मैं इस बात के ऊपर मज़मून लिखना चाहता हूँ, इस बात को मैं बोलना चाहता हूँ। मज़मून तहरीरी और तकरीरी दोनों शक्ल में होता है। तकरीर भी हम मज़मून कर सकते हैं बगैर लिखे भी, और हम तहरीरी शक्ल में ही मज़मून लिखते हैं, बयानिया मज़मून। ज़ेली उन्वानात भी कायम करता है। अब ज़ेली उन्वानात, उन्वान के दायरे के अंदर और नए उन्वान बना दिए जाते हैं, जिससे सब टॉपिक हम कहते हैं। एक टॉपिक ले लिया हमने, एक नाम ले लिया, और उसके बाद छोटे छोटे और टॉपिक उनके बना लिए, और उसके भी हमने अलग अलग टॉपिक्स के डिटेल ले ली कि ये मज़मून हम इस तरह से लिखेंगे। तो ज़ेली उन्वानात भी उसके कायम किए जाते हैं। इससे हमें लिखने में आसानी होती है, और जो हम चाहते हैं बातें कवर करना, जो पैगाम हम देना चाहते हैं, मज़मून का जो मकसद है, वो मकसद इन छोटे छोटे दायरों से, छोटे छोटे उन्वानात से आसानी से हासिल किया जा सकता है। यहीं पर मज़मून निगार अपने मौजू की वजाहत के लिए दलीलें फराहम करता है। दलीलें फराहम करना, सबूत देना, जो मौजू, जो टॉपिक उसने लिया है, जो बात वो कहना चाहता है, वो कहाँ देगा, वो नफ्स मज़मून के अंदर उसकी वजाहत करेगा, समझाएगा उस चीज़ को कि मैंने ये चीज़ें इसमें शामिल की हैं और ये इसलिए शामिल की हैं। उसको आपको सबूत देने पड़ेंगे। मज़मून के से पहले आपको बहुत समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बहुत अच्छा खासा रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाकर आप सही तरीके का मज़मून लिख पाएंगे। तो मज़मून पे अपने मौजू की वजाहत के लिए दलीलें फराहम करेगा, यानी सबूत देगा, अपने दलाइल देगा कि इस तरह से मैंने ये मज़मून लिखा है और ये सच बात है, बिल्कुल सही बात मेरी तरफ से की जा रही है। सवालात कायम करता है और उनके जवाब बाद देता है, ये भी हुनर है। मज़मून लिखते हुए नफ्स मज़मून के अंदर सवाल कायम करना और फिर उनके जवाब भी फराहम करना, लोगों को सोचने के ऊपर मजबूर करना। जो आप लिख रहे हैं उस मौजू से मुतालिक चीज़ों को गहराई के साथ पढ़ने के बाद ही, समझने के बाद ही इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो वो दलीलें फराहम करता है, सवालात खड़े करता है चीज़ों के ऊपर। उसने बता दी चीज़ें, कमियां बता दी मुआशरे की, फिर कमियों के बारे में पूछता कि बताइए कमियां क्यों हैं।
बताइए गैरतें क्यों हो रही हैं, बेगैरतें क्यों हो रही हैं, चीज़ें क्यों हो रही हैं मुआशरे के अंदर। जिस भी टॉपिक के ऊपर, वो किसी भी चीज़ के ऊपर, चाहे कोई साइंसी मौज़ूआत हो, फिर हमारा समाजी हो या इस्लाही हो, अदबी मौजू हो, किसी भी मौज़ूआत के ऊपर मुसन्निफ़ लिख सकता है। लेकिन लिखने का तरीका यही है कि पढ़ने वाले को अपने मज़मून के अंदर शामिल करते हुए लिखें कि वो भी सोचने पर मजबूर रहे। सिर्फ पढ़ता ही नहीं जाए, उसको सोचना भी पड़े कि इसके जवाब मुझे देने हैं, क्या सवाल के जवाब निकल कर आ रहे हैं। और इसी तरह खात्मे वाले हिस्से में वो अपने मुताले का हासिल लिख देता है। हासिल जो उसको मिला है, जो मकसद है, जो पैगाम है, पूरा मजमून लिखा है, इतनी मेहनत की है, इतने सारे सवाल उसके ऊपर उठाए हैं, लोगों के ऊपर दलीलें फराहम की है, उसने उसने टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया है बहुत ज्यादा। तो आखिर के अंदर जो इख्तितामिया वाला हिस्सा होता है, जिसे मैंने इख्तितामिया कहा, वो खात्मे वाला हिस्सा है। खत्म वाले हिस्से पे जहां पर हमारा खत्म हो रहा है, टॉपिक मजमून खत्म हो रहा है, वहां पर वो सारी की सारी चीजें बयान कर देता है कि असल मकसद इस मजमून को लिखने के पीछे क्या था। और वही असल में पैगाम होता है कि जो पढ़ने वाले कारीन के ऊपर असर करे, उनको सोचने पर मजबूर कर दे कि हाँ, ये पैगाम मैंने हासिल कर लिया। अगर पैगाम हासिल नहीं होगा तो फिर मजमून लिखने का कोई मकसद भी हासिल नहीं होगा। तो वो हासिल लिख देता है कि उस मजमून में जो बात कहना चाहता था उसने वो साबित कर दिया। मजमून या मकाले की कई किस्में हैं। अब मजमून की अलग अलग किस्में, अकसाम भी यहां पर दी गई हैं, कई किस्मों की यहां पर बात की है। मसलन अदबी मजमून हो सकते हैं, सियासी हो सकते हैं मजमून। ये मौजू के ऊपर, बुनियाद के ऊपर ये अकसाम इसकी तकसीम की गई है। मौजू के ऊपर इस तरह से हम बांट सकते हैं कि अदबी, हमने मसला ले लिया, कोई अदबी मसले के ऊपर मजमून लिख रहे हैं तो वह अदबी मजमून हो गया। हमने कोई साइंसी मौजू लिया तो वो साइंसी मजमून हो गया। तारीखी हवाले से बात कर रहे हैं हम तो तारीखी हो गया। सियासत की बात हो रही है तो सियासी मजमून हो गया। किसी की सवानी ले ली हमने, जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सवानी हो गई। मुआशी हो रही बात, जिंदगानी के खर्च वगैरह के आमद और रफ्तार के बारे में बात हो रही है, जिंदगी की हकीकतों के बारे में बात हो रही है, वह मुआशी हो गया। अखलाकियत की बात हो रही है तो वह अखलाकी मज़ामीन हो गए। मजहबी भी हो सकते हैं, साइंसी भी हो सकते हैं। तो ये टॉपिक जैसे आप चाहें, जो आपकी दिलचस्पी हो उस तरह के टॉपिक आप अपने मजमून के अंदर शामिल करें। जो आपके इम्तिहान में आपको मजमून दिए आएंगे तो उसका टॉपिक आपको दे दिया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर ही आपको मजमून लिखना पड़ेगा। तो यहां पर आपका फन देखा जाएगा कि आपको लिखने का तरीका आता है या नहीं आता है। आप जिस मजमून को पढ़ने जा रहे हैं, अब जो हमारा शुरू होने वाला है, कौन सा? संत कबीरदास। आप जिस मजमून को पढ़ने जा रहे हैं वो एक सवानही मजमून है। सवानही क्यों? क्योंकि इसमें सवानह जिंदगी के हाल बयान किए गए हैं। जिंदगी का जो गुजरा हुआ है, किस तरह जिंदगी गुजरी है, क्या उनकी सीखें हैं, क्या उनकी शिक्षाएं हैं, उनके बारे में इस मजमून में बात होगी। किसी शख्स की जिंदगी के बारे में जब बात किया जाए जिस मजमून के अंदर, तो वो सवानही मजमून कहलाता है। और अंदाज इसके एतबार से इसका बयानिया मजमून है। बयान किया जा रहा, चीजें देखी सुनी और उसको तफसील के साथ आपको बताते चले गए और साथ में दलील और सबूत पेश किए जा रहे हैं। यह मजमून 21वीं सदी के अहम मजमून निगार प्रोफेसर अतीकुल्लाह का है, जिसका कबीर की जिंदगी और शायरी पर बहस की गई है। कबीर की शायरी के बारे में हम बात करेंगे और कबीर साहब की जिंदगी के बारे में बात करेंगे। और ये जो लिखा गया है वो 21वीं सदी के अहम मजमून निगार प्रोफेसर अतीकुल्लाह साहब का लिखा हुआ है। नए जमाने के जदीद अंदाज के ये माने जाते हैं तख्लीकार। मैंने बताया कि शायर भी हैं और मुसन्निफ भी हैं। इन्होंने कई असनाफ के अंदर अपना हाथ आजमाया है। अफसाना निगार भी हैं, ड्रामा निगार भी हैं। कई तख्लीकात के अंदर इन्होंने अपना हाथ आजमाया है। तो बहुत अहमियत है इनकी उर्दू अदब के अंदर, जदीद शोरा के अंदर। प्रोफेसर अतीकुल्लाह आपका नाम था और मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में 12 जुलाई 1942 को आपका विलादत हुई थी। प्रोफेसर अतीकुल्लाह की विलादत हुई और उनके वालिद का नाम था अब्दुल कादिर और वालदा का नाम हनीफा बेगम था। उनकी इब्तदाई तालीम उज्जैन ही में हुई। उज्जैन में पैदा हुए मध्य प्रदेश में, और वहीं पर उनकी शुरुआती और आगे की तालीम भी वो उज्जैन में ही उनकी अलग अलग जगह के ऊपर हुई। 1957 में मैट्रिक और 1959 में 12वीं के इम्तिहान पास किए। माधव कॉलेज उज्जैन से बीए करने के बाद उसी कॉलेज से 1970 में अंग्रेजी में आपने एमए किया और 1972 में दूसरा एमए आपने उर्दू से भी किया। और 1976 में आगे की पढ़ाई के लिए अतीकुल्लाह खां मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी गए और मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी से आपने उर्दू के अंदर पीएचडी की सनद हासिल की। यह आपकी तालीमी इर्तिका है, किस तरह से आपने तालीम हासिल की शुरू से लेकर और आपके आखिर तक, जब तक आप कयाम करें। कुछ अरसे मौलाना आजाद कॉलेज औरंगाबाद में महाराष्ट्र में बहैसियत लेक्चरर मुलाजिमत करने के बाद
मुस्तकिल तौर पर 1978 में शोबा उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप वाबस्ता हो गए और यहीं से 2005 में आप सबकदोश हुए। सबकदोश यानी यहीं से आप रिटायर हो गए। ये आपकी शुरुआती जिंदगी रही जिसके अंदर आपकी इल्मी और अदबी और साथ में आपकी माशरती जिंदगी के बारे में बताया कि आपने इन्हीं जगह के ऊपर, इन्हीं मकामात के ऊपर काम किया। प्रोफेसर अतीकुल्लाह ने 14 बरस की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। शुरू से ही आपको शायरी का शौक थी। 14 बरस की उम्र बहुत कम उम्र है। उस उम्र के अंदर आपके अशार आपके मुंह से आने शुरू हो गए थे। बहुत जल्द अदबी हलकों में बहैसियत शायर उनकी शोहरत हो गई। शायर थे लेकिन शायरी उनका असल मैदान नहीं था। असल मैदान उनका तनकीद था। असल मैदान उनका ड्रामा निगारी था, तर्जुमा था। आप उसके लिए जाने जाते थे। तो लेकिन शुरुआती जो शोहरत मिली आपको वो एक शायर की हैसियत से मिली थी। अतीकुल्लाह बेक वक्त एक ही वक्त में शायर भी थे, नक्काद भी थे, ड्रामा निगार भी थे, सहाफ़ी भी थे और मुतरजिम भी थे। उनकी शायरी के 2 मजमुए 100 गज़लें और बीन करता हुआ शहर के नाम से शाये हो चुके हैं। और कदर शनासी, तरजीहात और तासुबात, तनकीद का नया मुहावरा उनकी तनकीदी किताबें हैं। और अदबी इस्तिलाहात की वजाहती फ़रहंग, ये इस्तिलाहात पर उनकी एक अहम अदबी किताब है। ये उनकी किताबें वगैरह के नाम आ गए, मजमुओं के नाम आ गए। इनका आपको ख्याल रखना है, याद करने की कोशिश करनी है कि उनके मजमुए और किताबों के नाम वगैरह, इनके जो अहम किताबें हैं वो आप खास कोशिश रखें कि उसको याद रखें। पीछे कोई है कि नाम से उनका तहरीर करदा एक ड्रामा भी मंजर आम पर आ चुका है। और उनके अलावा उन्होंने मुतअद्दिद अदबी मौज़ूआत पर किताबें लिखी। मुतअद्दिद बहुत बड़ी तादाद के ऊपर अदबी मौज़ूआत पर किताबें भी मुरत्तब की हैं, तरतीब दी है किताबों को। अहद हाज़रीन प्रोफेसर अतीकुल्लाह को उर्दू अदब खुसूसन तनकीद में एक अहम मुकाम हासिल है। अभी जो शोहरत आपको हासिल है वो तनकीद के लिए हासिल है। और तनकीद का फन मैंने बताया था आपको। तनकीद के माने होते हैं दूध का दूध और पानी का पानी कर देना, किसी कलाम की अच्छाइयों और बुराइयों को जाहिर कर देना। तो एक नक्काद की हैसियत से आप जाने जाते हैं। अब आते हैं हम हमारे मजमून संत कबीरदास की तरफ। ये अतीकुल्लाह का लिखा हुआ मजमून है और इसमें आपने संत कबीरदास की जिंदगी से मुतालिक बहसों को पेश किया है। आपने संत कबीरदास की जिंदगी के छोटे छोटे किस्सों को लिया है, आपके छोटे छोटे दोहों को लिया है और जो अदबी और इल्मी हैसियत और तहजीबी हैसियत कबीरदास की है वो हमारे सामने इस मजमून के जरिए पेश करने की कोशिश की है। कबीरदास हमारी हिंदुस्तानी तहजीब की, मिली जुली हिंदुस्तानी तहजीब की एक बहुत बड़ा सरमाया है। हम कबीरदास के ऊपर फख्र करते हैं। कबीरदास के दोहे हमारे यहाँ पर मौजूद हैं जो दोनों कौमों को, हिंदू और मुसलमान को जोड़ने का काम करते हैं, जो एक होने की बात करते हैं और लड़ाई झगड़े और तफरीकों को दूर करने की बात करने वाले संत कबीरदास को माना गया है। तो हिंदुस्तानी तहजीब में ही कबीरदास का बहुत आला मुकाम है। कबीरदास के हवाले से ही ये मजमून लिखा है और कहते हैं शुरुआत में अतीकुल्लाह, कबीर, संत कबीर और कबीरदास के नामों से मशहूर हैं। ये अलग अलग नाम, कोई उनको कबीर कहता है, कोई उनको संत कबीर कहता है और कोई उनको कबीरदास कहता है। कहा जाता है कि काशी यानी बनारस के नजदीक लहरतारा नाम के एक तालाब के किनारे पर नीरू और उसकी बीवी नईमा को एक नौजायदा बच्चा मिला जिसे वो अपने घर ले आए और उसका नाम अपने कबीर रखा। कबीर की पैदाइश से मुताल्लिक बहुत ज्यादा मालूमात हमें फराहम नहीं है। इतना जानते हैं कि काशी के नजदीक लहरतारा नाम का एक तालाब है। उस तालाब के अंदर, ये उस तालाब के किनारे के पास ये बच्चा एक टोकरी के अंदर तैरता हुआ एक जुलाहा खानदान को मिला था। तो नीरू और उसकी बीवी नईमा वहां पर उस वक्त साथ थी। उसने उस बच्चे को उस पानी के तालाब के अंदर तैरते हुए देखा तो वो उसको उठाकर अपने साथ ले आए और घर लाकर उसका नाम उन्होंने कबीर रखा। यह वाकया कोई 550 बरस पहले का है। नीरू जुलाहा मुसलमान थे, कताई बुनाई जिसका खानदानी पेशा था। कबीर ने भी इस काम को सीखा लेकिन उसका जी उसमें नहीं लगता था। अब वो बच्चे को ले आए और जुलाहे थे। जुलाहा मतलब कपड़े बनाने वाले, कताई बुनाई का काम करने वाले। ये उनका खानदानी काम था जो फैमिली इनको लेकर आई कबीरदास को। शुरुआत में कबीर ने भी यही काम किया लेकिन फिर उनका मन नहीं लगा और फिर वो दुनियावी चीजों से उलझने से दूर हो गए, इनसे भटकाव से वो दूर हो गए। उनका ध्यान काम में नहीं लगता था, उनका ध्यान ऊपर लगता था, उनका ध्यान दुनिया की परेशानियों को दूर करने में लगता था। उन्हें राम के भजन गाने और राम की भक्ति में रूहानी सुकून मिलता था। वो जात पात, छुआछूत और मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। राम के भजन गाते थे, जो फकीरों की मंडलियां होती हैं उन मंडलियों के अंदर रहते थे,
सर के ऊपर वो तिलक लगाकर और पगड़ी वगैरह बांधकर मालाएं वगैरह बहुत सारी डालकर फकीरों की तरह बाहर निकल जाते थे। उनको दुनियावी चीजों से मतलब नहीं था, दुनियावी जो बंदिशें होती हैं उनसे वो दूर निकलने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि यहां बताया कि काम था उनका जुलाहे का, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगता था। उनका मन तो दीनी चीजों में लगता था, राम भक्ति में लगता था, राम भजन में लगता था, लोगों को एक करने में लगता था। और वो जात पात के खिलाफ थे, छुआछूत के खिलाफ थे और मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। कबीर दास अपने आप को विष्णु का भगत कहा करते थे। भगत यानी मानने वाला, मोतकिद, अकीदत रखने वाला, भक्त जिसको कहते हैं। कबीर दास कहते थे कि वो तो विष्णु के भगत हैं। विष्णु भगवान का यहां पर जिक्र है, विष्णु भगवान का, तो वो अपने आप को विष्णु का भगत कहा करते थे। वो पेशानी पर कशका लगाते थे और गले में मालाएं डाले रखते थे। कशका, जो फकीर होते हैं वो एक बड़ा सा लंबा टीका लगाते हैं सर के ऊपर और यहां पर वो लाइनर बना लेते हैं। वो लाइन मानने वाला, पेशानी पर लगाया जाने वाला तिलक या टीका कशका कहलाता है उर्दू के अंदर। तो वो बस ऐसे ही घूमते रहते थे, कशका लगाते और मोटी मोटी मालाएं गले के अंदर डाल देते और फिर वो मंडलियों में फकीरों के साथ ऐसे ही आजादाना ख्यालात के साथ घूमते थे। उनकी भक्ति और रूहानियत ने उस जमाने के सबसे बड़े वैष्णव भगत स्वामी रामानंद को भी अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। स्वामी रामानंद उस दौर के, कबीर दास के दौर के बहुत बड़े भगत थे जो विष्णु को मानते थे। तो ये भी विष्णु भगत थे और कबीर कहते थे कि मैं भी विष्णु भगत हूं। दोनों की मुलाकात हुई तो रामानंद इनसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए और इन्होंने इनको अपने शागिर्दों में शामिल कर लिया, अपने अनुयायियों में, अपने साथ बैठने वालों के अंदर कबीर को साथ ले लिया कि मुझे तुम पसंद हो, मेरे साथ ही रहा करो, मेरे साथ ही उठा बैठा करो। जबकि रामानंद का उस वक्त बड़ा नाम था। वो स्वामी जी के मुरीदों में दाखिल हो गए। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक वो सूफी शेख पीर तकी के शागिर्द भी थे। अब एक तरफ वो विष्णु भगत स्वामी रामानंद के मुरीद बन गए और दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि इसी वक्त में साथ में ही वो सूफी पीर तकी के शागिर्द भी बन गए थे, इनके भी मुरीद बन गए थे। दोनों जगह दोनों सूफियों से वो, दोनों फकीरों से वो फायदा उठा रहे थे, दोनों के पास आते जाते थे और दोनों की बातों को सुनते थे और समझते थे। यानी मजहब का उनके यहां पर कोई बंटवारा नहीं था, कोई तफरीक नहीं थी। जहां से अच्छी बातें सीखने के लिए मिलती, जहां से उनको लगता कि हाँ ये बातें मुझे जाननी चाहिए, वो बातें वो लेने की कोशिश करते, जानने की कोशिश करते थे। हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनके लिए दोनों मजहब एक थे। इंसान से बढ़कर उनके लिए कोई मजहब नहीं था। कबीरदास पढ़े लिखे न थे, न उन्होंने किसी मकतब में बाकायदा तरबियत हासिल की थी। अनपढ़ थे, खुद को लिखना भी नहीं आता था। जो बोलते थे वो उनके शागिर्द, जो कबीरदास के शागिर्द थे, उनके दोहों को वो लिखा करते थे। तो किसी मदरसे में, मकतब में वो नहीं गए थे। मकतब यानी मदरसा या स्कूल, या बाकायदा तालीम नहीं ली थी। मुमकिन है कि हिंदू धर्म, तसव्वुफ और इस्लाम का इल्म उन्हें स्वामी रामानंद और शेख पीर तकी की मजलिसों और सोहबतों से हासिल हुआ हो। फिर ये सवाल उठता है कि जब वो कुछ जानते नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, कहीं कोई किताब नहीं पढ़ी इन्होंने, तो फिर इतना इल्म उनके अंदर कैसे? उनके दोहों में ऐसी दुनिया की सच्चाइयां कैसे? तो उसकी वजह यहां पर बताई गई है कि वजह हो सकती है कि हिंदू धर्म के स्वामी रामानंद जी के साथ वो रहे थे, साथ ही वो तसव्वुफ और इस्लाम का इल्म भी उन्हें हो गया था। वो कैसे? शेख पीर तकी के साथ रहते थे। तसव्वुफ सूफियाना इल्म, तो सूफी इल्म उनको वहां से मिल रहा था और हिंदू मजहब की जो शिक्षाएं हैं वो उनको स्वामी रामानंद से मिल रही थी। इस्लाम का इल्म भी इनको यहां से मिल रहा था। तो वो सारी इल्म जो मिल रहे थे, सारी शिक्षाएं जो इनको मिल रही थी, सारी सीख जो हर मजहब देता है, वो सारी अच्छी अच्छी शिक्षाएं इन्होंने एक जगह जमा कर ली और वही इनकी इल्म का जरिया बन गया। वही चीजें सीख गए, वही चीजें आगे बढ़ाने लग गए। वो एक सच्चे खुदापरस्त इंसान थे। उन्हें माल और दौलत का लालच न था, न जिस्मानी आराइश से कोई रगबत थी। आराइश मतलब सजावट, और रगबत यानी उनका दिल उसकी तरफ रागिब नहीं होता था, माइल नहीं होता था। वो उनसे बनावटी चीजों से, दिखावटी चीजों से वो दूर रहते थे। सादा कपड़े, मोटे कपड़े और वो मालाएं वगैरह डाल के, टीका खींच के वो उसी में घूमते रहते थे। कहीं बैठना नहीं, ना कोई मंदिर, ना कोई मस्जिद। वो किसी एक दायरे में बैठकर इबादत नहीं करते थे। जहां मन चाहा वहां बैठ गया, जिसके घर चाहा उसके जहां खा लिया, जहां नींद आई वहां पर सो गए। इस तरह की जिंदगी ये करते थे। तो कोई आराइश नहीं थी। आराइश यानी सजावट होता है, और दुनिया की सारी आसाइशें, आसाइशें यानी आराम होता है। आराइश सजावट और आसाइशें आराम। उनके सामने हीच थी। हीच यानी हकीर, कम थी, खराब थी। किसी को कुछ भी अपने सामने नहीं मानते थे। दुनिया के आराम उनको नहीं चाहिए थे, दुनिया की आसाइशें और आराइशें उनको नहीं चाहिए थी। उनके सामने सिर्फ सच्चाई थी कि वो अपनी भक्ति के अंदर लगे रहते थे और इंसानियत को सबसे बड़ा वो मानते थे।
कबीर दास ने अवाम में फैले हुए कई भ्रम तोड़े। भ्रम यानी गलत फहमियां, गलत चीजें जो लोगों में भर जाती हैं वो भ्रम कहलाते हैं। और अवाम यानी आम लोग, आम की जमा अवाम। लोगों में बहुत सारी बुराइयां थी, बहुत सारी कमियां थी, तरह तरह की चीजों के अंदर लोग डूबे हुए थे। उस वक्त जो दौर की बात हो रही है 500 साल पहले की, बुराइयों के अंदर लोग मुलव्विस थे, चीजों को समझते नहीं थे, आपस में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा थे, तफरीकें बहुत ज्यादा थी। कबीर दास ने इन तफरीक को खत्म करने की कोशिश की, लोगों को आपस में जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने आवाम के बीच में जो फैले हुए कई भ्रम थे, कई बुरी बातें थी, खराबियां थी, कमियां थी, लापरवाहियां थी, उनको तोड़ने की पूरी कोशिश की। उन्हें सन्यासियों, भक्तों और सूफियों की संगत पसंद थी। सन्यासियों को वही बाबा कलंदर फकीर जिन्होंने दुनिया से सन्यास ले लिया हो। सन्यास यानी दुनिया छोड़ देना, दुनिया की चीजों को छोड़ देना। जिसका दुनिया की आराइश में और आसाइश में ध्यान नहीं लगता वो सन्यासी हो जाता है, दुनियावी चीजों में मजा नहीं आना। भक्तों, जो सन्यासी आ गए फिर उनके सन्यासी के भक्त हैं। और फिर सूफी कलंदर, सूफियों को भी दुनिया की आराइश में मन नहीं लगता। जो औलिया अल्लाह होते हैं, औलिया इकराम होते हैं, उनको भी दुनियावी चीजों में, आराइशों में, आसाइशों में आराम नहीं मिलता। वो इन चीजों को छोड़कर परेशानी की तरफ जाते हैं, दुख की तरफ जाते हैं, जंगलों में निकल जाते हैं। दुख हो रहे हैं, पैरों में छाले पड़े हुए हैं, लेकिन वो उन चीजों के अंदर नहीं फंसते। वो ऐसी जगह जाते हैं कि जहां कोई उनको परेशान ना करे और वो अपने रब को आसानी से अकेले के अंदर याद कर सकें। तो इन्हीं की संगत, संगत यानी साथ बैठना, इन्हीं की संगत सन्यासियों की, भक्तों की कबीरदास को पसंद थी। हाकिमों, दौलतमंदों और रसूम के मारे हुए लोगों से उन्हें कोई गरज न थी। रसूम, रस्मों की जमा। रस्में जो राइज होती हैं समाज के अंदर, हमारे मुआशरे में जो चीजें चल रही हैं, कहां पर क्या करना है, कहां पर क्या करना है, शादी ब्याह, बच्चे की पैदाइश वगैरह, हर चीज के लिए रस्में बना दी गई हैं, रिवाज बना दिए गए हैं। और हर काम उन रिवाजों और रस्मों के मुताबिक किए जाते हैं। अब चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो शुरू से चली आ रही हैं, तो उनको लोग अंजाम देते जाते हैं। तो ये चीजें बंदी बंधाई चीजें, ऐसी चीजें जो लोगों के अंदर गलतियां पैदा कर रही हैं, जो लोगों को भ्रम में डाल रही हैं, उन रसूम से, उन रिवाज से कबीर को नफरत थी, कबीरदास को नफरत थी। तो दौलतमंदों से भी दूर रहते थे। हाकिमों यानी हुक्म करने वाले, जो सरकार थी उनसे वो दूर रहते थे, दौलतमंदों से दूर रहते थे। और रसूम के मारे हुए लोगों जो अपनी रस्मों में लगे रहते हैं, अपने कामों में, नियम कायदों से कानून में करने में लगे रहते हैं, उन लोगों से उन्हें कोई गरज न थी, यानी कोई मतलब न था। मजहब के ठेकेदारों से भी वो दूर रहते थे। पंडितों, पुरोहितों और मौलवियों से वो बहुत दूर भागते थे। देखो, फकीर थे, लेकिन फकीर का मतलब ये नहीं कि पंडितों के अंदर, मौलवियों के अंदर ऐसे लोगों में घुसे कि जो लोगों को लड़ाने का काम करें, तफरीक का काम करें। वो उन सब से दूर रहते थे। वो इनको मजहब के ठेकेदार कह रहे हैं, पाखंडी कह रहे हैं कि वो पाखंडी हैं, मजहब के ठेकेदार हैं, मजहब को अपनी मिल्कियत मान रहे हैं, मजहब को अपना सरमाया मान रहे हैं। जैसे चाहे, जिसके लिए आसानी से मजहब हो गया तो उसको आसानी से दे दिया, किसी को दबाना हो तो उसको मजहब के जरिए ही उसको दबा दिया। उन लोगों को ये मजहब के ठेकेदार कहते हुए उनसे दूर रहने की सलाह देते थे और खुद भी उनसे दूर भागते थे। कबीरदास को मालिक हकीकी की जात पर पूरा भरोसा था। अब भरोसा किस पर? मालिक हकीकी। मालिक हकीकी कौन? सच्चा मालिक, हकीकत जिसकी है, वो सबसे बड़ा मालिक जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसने इन मजहबों को बनाया और जिसने उन मजहब के ठेकेदारों को, दुनिया में लोगों को बनाया, जिसने परेशानियां बनाई, जिसने आसानियां बनाई, उसे मालिक हकीकी कहा गया है। हकीकत में जो सच्चा मालिक है, सबका मालिक है, तो उसको कबीरदास जानते थे और उसी को कबीरदास मानते थे। वो ढोंग डटूरों की बातें नहीं करते थे। उनका यकीन था कि जो लोग सच्चे दिल से उसकी इबादत करते हैं, उन्हीं को सच्ची खुशी मिलती है। खुदा कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। कबीरदास की शिक्षा है, खुदा कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। उनका कहना था कि भगवान को अगर आपको ढूंढना है तो अपने दिल में देखो, अपने जो बुराइयां हैं तुम्हारी, उन बुराइयों को दूर करके साफ दिल से अगर आप ढूंढोगे तो तुम्हें कहीं कोई मंदिर में नहीं मिलेगा, मस्जिद में नहीं मिलेगा, तुम्हें अल्लाह तुम्हारे दिल के अंदर बैठा हुआ मिलेगा। काबा में तुम्हें नहीं मिलेगा, मक्का में नहीं मिलेगा, काशी में नहीं मिलेगा, तुम्हें तुम्हारे दिल के अंदर मिल जाएगा बैठा हुआ। इतनी दूर दूर जाने के लिए इतना भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हारा दिल साफ नहीं है तो आप मंदिरों, मस्जिदों के ऊपर, काबा के ऊपर आप खूब सर माथे पटकते रहो, खूब सजदे करते रहो, खूब इबादत करते रहो, तो वो दिल्ली खुशी, सच्ची खुशी आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सच्चाई क्या है, हकीकत से आप रूबरू ही नहीं है। उन्हीं को सच्ची खुशी मिलती है जो
दिल से अपने खुदा की इबादत करते हैं, दिल से अपने रब को, दिल से अपने भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं। दिखावे के खिलाफ थे। इबादत में बिल्कुल भी दिखावा नहीं होना चाहिए। आप आपकी इबादत कर रहे हो, आपकी इबादत सिर्फ आप तक ही सीमित होनी चाहिए। किसी दूसरे की इबादत में आपकी इबादत खलल ना डाले, किसी दूसरे के लिए इबादत नहीं हो, आपकी इबादत आपके हकीकी रब के लिए होनी चाहिए। जिसका दिल छल कपट से पाक है, उसका दीदार भी उसी को नसीब होता है। और खुदा का दीदार, हकीकी रब का दीदार, हकीकी जात का दीदार किसको? जिसके दिल में कोई छल कपट नहीं है, मेल नहीं है। छल कपट, धोखाबाजी, धोखाधड़ी, मुंह में कुछ और जबान के ऊपर कुछ और, बोलना क्या, दिल में क्या चल रहा है और बोल कुछ रहे हैं, झूठी झूठी बातें निकाल रहे हैं, बेईमानियां लोगों के लिए भर रखी है और फिर कहते हैं कि हम तो बड़े हाजी हैं, बड़े नमाजी हैं। तो उन हाजी नमाजियों का कुछ नहीं होने वाला, उनको कुछ नहीं मिलने वाला, उसको दीदार उसको कभी नसीब नहीं होगा। दीदार किसको नसीब होगा? खुदा का, जिसका दिल छल कपट से पाक है, जो देखने की ताकत रखता है, कुव्वत रखता है, ईमानदारी जिसके अंदर है, वो ही खुदा को सही मानों के अंदर पहचान सकता है। और फिर मजमून के अंदर, मजमून की वजाहत करने के लिए हमने अभी कहा था कि जब मजमून लिखा जाता है तो दलाइल दी जाती है, सबूत दिए जाते हैं कि कोई बात कह रहे हो तो उस बात को साबित भी करो कि क्या उन्होंने ऐसा कहा था। तो वो अब अतीकुल्लाह पहले हमें बता दिया कि कबीर कहते हैं कि तुम्हारे दिल में ही तुम्हें भगवान मिलेगा, तुम्हारा रब तुम्हारे पास ही मिलेगा, तुम्हारा दिल साफ होगा तो तुम देख सकते हो। अगर तुम बेईमान हो तो तुम्हें फिर ऐसे ही भटकते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। उस बात की वजाहत के लिए दलीलें भी पेश की हैं और दलीलों के लिए दोहे पेश किए हैं कबीर दास के लिखे हुए। कबीर की जो शायरी है, जो उसके कलाम में लिखे हुए, वो दोहे की शक्ल में है। तो दोहे दो दो लाइनों के होते हैं और देसी जुबान के अंदर, खड़ी बोली के अंदर ये लिखे हुए हैं। ये उस वक्त की जुबान है जब दिल्ली की मुकामी बोलियों के अंदर उर्दू और दूसरी जुबानें आकर मिलने शुरू हुई थी, खलत मलत हुई थी। ये शुरुआती दौर है और खड़ी बोली का इस्तेमाल कबीर ने अपनी जुबान के अंदर किया है। पूरब दिशा हरी का बासा, पश्चिम अला मुकामा, दिल नहीं खोज दिले दिली, खोजवाएं रहीमा रामा। कबीर का दोहा दिया है और इस दोहे का मतलब यह है, वो कहते हैं कि पूरब दिशा हरी का बासा, पूरब के अंदर हरी रहता है, बासा यानी यहां पर बास करना यानी निवास करना। और पश्चिम अला मुकामा, पश्चिम में अल्लाह रहता है। अल्लाह की यहां पर बात की है कि पश्चिम यानी काबा माना जाता है हिंदुस्तान से कि पश्चिम के अंदर है। और हरि का जो है जगन्नाथपुरी, वो पूरब में बताई गई है कि तुम भगवान की, अपने रब की दिशाएं देख रहे हो कि एक तरफ तुम्हें भगवान नजर आ रहा है, एक तरफ तुम्हें अल्लाह नजर आ रहा है। दिल नहीं खोज दिले दिली, खोजवाएं रहीमा रामा। और तुझे कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, इतनी दूर जाने की नहीं है, इधर उधर दिशाओं में मत घूम, इधर से उधर मत भटके दिशाओं के फेर में, तू अपने दिलों में देख, तुझे वहां पर रहीम भी मिल जाएगा, तुझे वहां पर राम भी मिल जाएगा, दोनों तेरे दिल के अंदर मौजूद हैं। तो इसके मतलब बताते हुए लिखते हैं, पूरब की तरफ यानी जगन्नाथपुरी है, वहां पर हरि का मुकाम है, और पश्चिम यानी काबा की तरफ अल्लाह का घर है। लेकिन ए इंसान, तू उसे अपने दिल ही में तलाश कर, यही वो जगह है जहां राम भी बसते हैं और रहीम भी। काबा मक्का शरीफ के अंदर है, हम जाते हैं काबे के लिए हज करने के लिए, लेकिन आपको ये बात बता दी गई है, समझा दी गई है कि अगर आपकी हैसियत नहीं है वहां जाने की, तो आप पहले अपने फराइज को अंजाम दो, फिर आप वहां पर हज के लिए जाओ। आप कर्ज लेके वहां पर नहीं जा सकते, आप झूठ बोलकर वहां पर नहीं जा सकते, आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर भाग कर नहीं जा सकते। सारी जिम्मेदारियां, अब फिर जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो और वो नहीं जा पाए तो क्या वो मुसलमान नहीं रहेगा? हज नहीं करने वाला मुसलमान नहीं रहेगा? रहेगा। वो कैसे? उसको अपने दिल से याद करना है, अपना दिल साफ रखना है, अपनी जो बीमारियां हैं, दिल की कमियां हैं, उन कमियों को मजबूत करना है, और वहीं पर उसको अल्लाह मिल जाएगा, वहीं पर उसको काबा, वहां पर हज हो जाएगा, काबे का दीदार हो जाएगा, अगर उसका दिल साफ हुआ तो। और अगर दिल साफ नहीं है और आप चले गए हज करने के लिए, आप चले गए जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के लिए, और मेल बढ़ा हुआ है, आपके छल कपट है, तो फिर वो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इस बात की वजाहत इस दोहे से अतीकुल्लाह ने यहां पर कर दी है। यही मजमून की खास बात होती है कि मजमून साबित करता है अपनी दलीलों को, अपनी चीजों को सबूत के साथ। कबीरदास के नजदीक खुदा एक है, हम उसमें हैं, वो हम में है। यह हमारी फहम का कसूर है कि उस राज से बेखबर हैं। कबीरदास कहते हैं कि खुदा एक है, एक रब की वो पूजा करने की कहते थे। एक रब को मानो, एक खुदा को मानो, एक भगवान को मानो। अलग अलग भगवान को, अलग अलग पूजा को, अलग अलग खुदा को मानने के ये खिलाफ थे। और वो कहते थे कि वो एक भी हमारे अंदर है, हम उसमें हैं और वो हमारे अंदर हैं, दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। हम उसमें हैं और वो हम में हैं। हमारी फहम का कसूर है कि इस राज से हम बेखबर हैं। और ये बहुत बड़ा राज बताया कि राज है
कि हमारे अंदर ही भगवान बसा हुआ है, खुदा बसा हुआ है, लेकिन हमारी अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती है। हमारी अक्ल तो हमें वहीं काबे की तरफ ले जाती है, हमें दर्शन करने ले जाती है, दूर दूर भगाती है, वो वहां ढूंढने के ऊपर हमें मजबूर नहीं करती। मोहम यानी समझ, फहम यानी समझ। तो फहम की यहां पर बात हो रही है कि हमारी फहम भी हमारे ऊपर ताले डाल देती है, हमारी अक्ल बंद कर देती है और इस राज से हमें बेखबर कर देती है, जब असल में हम भगवान के अंदर हैं और भगवान हमारे अंदर है, दोनों चीजें हमारे अंदर मौजूद हैं। हमने ही दरमियान में शक के पर्दे हामिल किए हैं, कर रखे हैं, जिनके बाइस उसके इरफान से महरूम रहते हैं। इरफान यानी पहचान, इरफान खुदा, खुदा की पहचान। वो पर्दे झूठ और फरेब के मकरो जाल के हमने खुद ने हमारी आंखों के सामने डाल रखे हैं, हमारे दिल के सामने डाल रखे हैं। तो झूठ और मकरो फरेब के पर्दे से, उस जाल से फिर वो खुदा नजर नहीं आता, खुदा की पहचान हमारे सामने नहीं हो पाती। हम अंधे बने रहते हैं, आंखों पे हमारे पर्दे पड़े रहते हैं, जबकि असल में हम उसमें हैं और वो हम में है। और ये हमारी फहम का कसूर है कि वो हमें देखने नहीं दे रही, समझने नहीं दे रही, और उसी वजह से हम सच्चाई से महरूम हैं। 22 मतलब वजह, जिनके 22 का मतलब होता है वजह, उसकी वजह से हम देख नहीं पा रहे हैं, वरना वो कहां नहीं है। वो तो हमारे दिल में इस तरह है जिस तरह आंख में पुतली, तिल में तेल और चकमाक में आग। खुदा किस तरह से मौजूद है हमारे पास? कबीर कहते हैं कि वो तो हर जहां है, जहां देखोगे वहां आपको मिल जाएगा। वो आपके दिल की बात कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि वो कहां नहीं है, आपके दिल में तो है, वो तो हर जगह है। अब हर जगह की मिसाल, वो तुम्हारे दिल में है। इस तरह है जैसे आंख में पुतली होती है, ऐसे ही तुम्हारे दिल में खुदा मौजूद है। तिल में तेल, तिल में से तेल निकलेगा ही निकलेगा, तो आपके यहां पर खुदा मौजूद है। और फिर चकमाक में आग, ये मिसालें दी हैं। चकमाक पत्थर होता है, जैसे ही उसको जमीन के ऊपर रगड़ोगे, चकमक पत्थर इसको कहते हैं, तो उसमें से आग बाहर निकलने लग जाती है। तो जिस तरह से चकमाक में आग होती है, तिल में तेल होता है और आंख में पुतली होती है, उसी तरह से खुदा तुम्हारे दिल के अंदर मौजूद है और हर जगह वो मौजूद है। तुम्हारा नजरिया होना चाहिए, तुम्हारी नजरें होनी चाहिए कि तुम उसको देख सको और उसको पहचान सको। फिर वजाहत के लिए एक और दोहा पेश करते हैं। तेरा साईं तुझ में है, बसे ज्यूं पहुपन में बास, कस्तूरी का मर्ग जूं फिर ढूंढे घास। कबीर कहते हैं तेरा साईं तुझ में बसे, तेरा साईं, साईं यानी यहां पर भगवान, तेरा रब तुझ में बसे, ज्यों पहुपन में बास। जिससे जैसे ज्यों बहुपन में, बहुपन यहां पर एक फूल का नाम दिया गया है कि उस फूल के अंदर जैसे खुशबू बसती है, ऐसा ही तेरा रब तेरे अंदर बसा हुआ है, तेरे अंदर मौजूद है, लेकिन तू नादान है। कस्तूरी का मर्ग ज्यों फिर ढूंढे घास। जिस तरह से कस्तूरी का मृग अपने चारों तरफ भागता हुआ कस्तूरी को ढूंढता रहता है, उस घास को, खुशबूदार घास को ढूंढता रहता है, वो उसी तरह तू भाग रहा है उसको ढूंढने के लिए, लेकिन वो तुझे कहीं नहीं मिलेगा। कस्तूरी का मृग, हिरन के बारे में बात हो रही है, मृग हिरन को कह रहे हैं यहां पर। ये हिरन के पेट के ऊपर कस्तूरी पैदा होती है और उससे एक तेज खुशबू निकलती है, बहुत तेज खुशबू निकलती है, और वो खुशबू असल में हिरन की नाभि से निकलती होती है, लेकिन वो उसको ढूंढने के लिए चारों तरफ भागता है, ढूंढने के लिए बेतहाशा भागता है इधर उधर, और वो एक बार धीरे धीरे वो पागल हो जाता है उसकी तलाश में, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। हालांकि वो उसकी नाभि के ऊपर ही होती है, लेकिन वो वहां ध्यान नहीं देता, वो चारों तरफ भटकता रहता है और आखिर में वो खत्म हो जाता है। तो वही हाल इंसान की बताइए कि जैसे कस्तूरी का मर्ग अपने नाभि पे लगी हुई नाभ को नहीं देख पाता, उसी तरह इंसान अपने दिल में बसे हुए खुदा को नहीं देख पाता और पूरी जिंदगी भागा दौड़ी के अंदर अपनी खत्म कर देता है। तेरा मालिक तुझ में इस तरह है जिस तरह फूलों में बू, और तू उसको इधर उधर तलाश करता फिरता है। जिस तरह हिरन इस बात से बेखबर होता है कि नाफा उसके जिस्म में है और वो इधर उधर घास में ढूंढता फिरता है और फिर भागा दौड़ी करता रहता है। तो जिस तरह से वो हिरन परेशान रहता है, उसी तरह इंसान भी परेशान रहता है। जबकि असल काम क्या होना चाहिए? असल काम यह होना चाहिए कि खुद के अंदर ढूंढ, तेरा साईं तुझ में बसे। खुद का भगवान, खुद का रब, खुद का खुदा खुद के अंदर ही, अपने आप के अंदर ढूंढो। अगर आपके अंदर तुमने ध्यान से, तवज्जो से देखा, सच्चाई से देखा, सुबह दिल से देखा, तो वो आपको नजर जरूर आ जाएगा। आगे आते हैं। कबीरदास के बारे में सभी जानते हैं कि वो प्रेम की पुजारी थे, भक्ति उनका अकीदा थी, महवियत की वो उस मंजिल पर पहुंच चुके थे जहां सारी दुई मिट जाती है। महवियत खुद फरामोशी, खुद को भूल जाना। महू यानी होता है डूब जाना, लीन हो जाना। इस बात को सभी जानते हैं कि वो प्रेम के पुजारी थे, मोहब्बत के पुजारी थे।
जहां मोहब्बत मिलती वहां वो बैठते थे। अभी हमने बताया कि मंदिर मस्जिद का उनसे कोई मतलब नहीं था, लोगों से, अमीरों से, हकीमों से उनको कोई मतलब नहीं था, दौलतमंदों से वो दूर रहते थे, बनावटी चीजों से, आराम से वो दूर रहते थे, सिर्फ मोहब्बत उनको चाहिए थी। जहां उनसे दो बोल मोहब्बत के कोई बोलता, वो वहीं रुक जाते, उसकी बातों के अंदर वो सीखने की कोशिश करते, समझने की कोशिश करते, और वहीं अपने दरस देते थे, वहीं अपने दोहे देते थे। भक्ति उनका अकीदा थी, यानी मोतक़िद थे भक्ति के, भक्ति करते थे वो। महवियत उनकी मंजिल पर, महवियत की वो उस मंजिल पर पहुंच जाते जहां सारी दुई मिट जाती है। दुई मतलब दो होने का जज्बा, दुई मतलब होता है दो होने का जज्बा, गैरियत, खुद को भूल जाना, अपने महबूब के अंदर, उसकी मोहब्बत के अंदर इतना डूब जाना, वो महवियत में इतना डूब जाते थे, अपने महबूब की मोहब्बत में इतना गर्क हो जाते थे कि वो खुद को भूल जाते थे, वो दो से एक हो जाते थे, अपने रब से मिल जाते थे। तो इसलिए वो मंजिल बताइए कि जहां पर दुई मिट जाती थी, दो होने का जज्बा खत्म हो जाता था और खुदा और वो एक ही नजर आते थे। सरशारी यानी मस्ती और मदहोशी, और सरमस्ती ये भी मदहोशी है, मस्ती है। मस्ती की उनकी कैफियत का नाम उनके यहां प्रेम है। और वो जो दो होने का, दो से एक होने का जज्बा था, वो अपने महबूब के लिए खुद को मिटा देने का जज्बा था, वो सब कुछ भूल जाना था, दुनिया की सारी आराम भूल जाना था, सारी सजावटें भूल जानी थी। वही प्रेम कबीर ने उसको अपने लिए प्रेम कहा है। वही कबीर की हुई मोहब्बत है कि ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरा लगाव है कि मैं इसी के अंदर डूब जाना चाहता हूं। और फिर वजाहत के लिए दोहा पेश किया है, जो घट प्रेम न सींच रे सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लीत बन प्राण। जो घट प्रेम न सींच रे सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लीत बन प्राण। मतलब इसका है कि जिस दिल में इश्क का जज्बा बेदार नहीं होता, वो दिल मरघट की तरह है, जैसे लोहार की धोकनी बगैर जान के सांस लिए जाती है। घट यानी घाट है या रास्ता है, और प्रेम का मतलब है मोहब्बत, और संचरे यानी संचय नहीं करे, रखे नहीं अपने अंदर, जमा नहीं करे। सो घट यानी वो घट, जान यानी मान ले उसको, मसान यानी शमशान। जिस घर के अंदर मोहब्बत नहीं है, जिस दरवाजे पर मोहब्बत नहीं है, तो वो तशबिया दे रहे हैं कि वो दरवाजा आम दरवाजा नहीं है, वो मशान का दरवाजा है, शमशान का दरवाजा है। और उस मोहब्बत वहां पर ऐसे है जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। जो लोहार की धोकनी होती है जिससे वो अपनी भट्टी को आग देता है, वो चमड़े की बनी हुई थैली होती है, और उस थैली को दबाने से, उसको हिलाने से उसके अंदर सांस भरती है, हवा भरती है, और वो हवा जब निकलती है तो वो आग तेज करने के काम आती है। वो चमड़े की थैली होती है, तो खाल के अंदर चमड़े की थैली बनती है वो। तो उस थैली की तरह इंसान हो जाता है कि उससे सांस तो है, लेकिन वो कोई प्राण नहीं है, उसके ऊपर जान नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ हवा ही आ रही है, सांस ही उसके अंदर से निकलती जा रही है। तो बगैर मोहब्बत के, बगैर लगाव के इंसान ऐसा हो जाता है जैसे वो लोहार की धोकनी हो, और वो घर जहां पर मोहब्बत नहीं है वो शमशान घाट की तरह हो जाता है। कबीरदास मोहब्बत ही को सारे मजाहिब की रूह ख्याल करते थे। ये मोहब्बत ही है जो सारे दिलों को एक दूसरे से जोड़ रखती है। दिलों की पाकीज़गी और रूह की सदाकत का दूसरा नाम मोहब्बत है। जिनके यहाँ मजहब की ज़ाहिरी नुमाइश है, वहीं रस्मों और वहमों से बाहर नहीं निकलते और आपस में झगड़े फसाद पैदा करते रहते हैं। पूरी बुनियाद कबीर की मोहब्बत पे, इंसानी लगाव के ऊपर, इंसानी तफरीकात को ख़त्म करने के ऊपर टिकी हुई है। मोहब्बत की बात कर रहे हैं कि मोहब्बत ही वो है जो सारे मजाहिब को रूह है, हर मजहब को उसने जोड़ रखा है, इंसानों को जोड़ रखा है। वो मोहब्बत ही है जो सबको एक रखती है, जो सारे दिलों को एक दूसरे से जोड़े रखती है। दिलों को पाकीज़गी और रूह की सदाकत के लिए, सदाकत यानी सच्चाई के लिए, मोहब्बत उसका खाना है, रूह की सदाकत का खाना है। जिनके यहाँ मजहब की ज़ाहिरी नुमाइश हो, ज़ाहिरी यानी दिखावटी, जिनका मजहब रस्म पे चल रहा है, रस्म रिवाज पे चल रहा है, दिखावटी चीज़ें हो रही हैं, आडंबर हो रहे हैं, तो फिर वो मोहब्बत वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। कबीरदास इन चीज़ों के खिलाफ थे और वहमों से बाहर नहीं निकलते, वो आपस में झगड़े फसाद पैदा करते हैं। तो वही मजहब झगड़े फसाद पैदा करते हैं जो दिखावटी रस्मों में लगे हुए हैं, आडंबरों में लगे हुए हैं, दिखावटी चीज़ों में लगे हुए हैं, और मोहब्बत को नहीं मानते, रस्म और रिवाजों और वहमों के अंदर पले हुए हैं। वहम वही ना होने वाली चीज़ें जिसको नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें वहम के अंदर मानी जाती हैं। फिर कहते हैं वजाहत के अंदर, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, कोई हिंदू कोई तुर्क कहावे एक जी पर रहिए। बता रहे हैं, कबीरदास कहते हैं
कि वही महादेव हैं, वही मोहम्मद हैं, वही ब्रह्मा हैं। कोई हिंदू कहलाता है, कोई तुर्क कहलाता है, कोई मुसलमान कहलाता है, एक जी पर रहिए, सब एक जैसे हैं, सबका एक ही जिस्म है, एक ही जान है। वेद किताब पढ़े वे कुतबा, वे मौलाना वे पंडे, बिकट बिकट के नाम धरावे एक माटी के भांडे। अब किसी का क्या नाम है, किसी का क्या नाम है, किसी को क्या मजहब का नाम दे दिया, किसी को क्या मानने वाला दे दिया। कोई वेद पढ़ता है, कोई किताब पढ़ता है, और कोई कुतबा, कुतबा यानी खुतबा यहां पर पढ़ा जाने के बारे में बात हो रही है, जुमे का खुतबा जो होता है नमाज के वक्त। तो कोई खुतबा पढ़ता है, कोई किताब पढ़ता है, किसी को मौलाना कह रहे हैं, किसी को पांडे कह रहे हैं, सब के सब यहां पर मौजूद हैं। नाम अलग अलग है, बिकट बिकट के तरह तरह के नाम धराते हैं, नाम रख लिए इन्होंने, एक माटी के भांडे, सब एक माटी के भांडे हैं। भांडे यानी मिट्टी के खिलौने। देख लीजिए आप, कोई सा भी मजहब हो, उसके जो मानने वाले हैं, उसके जो उलेमा हैं, मजहब के लोग हैं, अकाबिर हैं, जो जितने भी हैं, वो सब मिट्टी के बने हुए इंसान हैं। अगर उनमें मोहब्बत नहीं है तो फिर वो किसी फायदे के नहीं है, कोई फायदा किसी दुनिया का, अपने मजहब का या दूसरे मजहब का वो नहीं करने वाले। वो फायदा कब करेंगे, मजहब से फायदा कब मिलेगा, जब उनके सिखाने वालों को, तमीज देने वालों के अंदर मोहब्बत पैदा होगी। तो सबके नाम अलग अलग हैं, लेकिन असल सबकी एक ही है। असल सबको खुदा ने पैदा किया है, एक ही मिट्टी से बंधे हुए हैं, और एक ही मिट्टी में सबको जाकर गर्क हो जाना है, मिल जाना है। ब्रह्मा कादिर मुतलक खुदा ताला के, यहां पर ब्रह्मा की बात हो रही है, और फानी यानी मिट जाने वाला, खत्म हो जाने वाला। वही महादेव, वही मोहम्मद, उसी को ब्रह्मा और उसी को आदम कहते हैं। एक जमीन पर रहते हैं। कोई मुसलमान, कोई हिंदू कहलाता है, कोई वेद पढ़ता है, कोई किताब पढ़ता है, कोई खुतबा पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है, कोई मौलाना है, कोई पांडे। नाम अलग अलग है, लेकिन सब एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, सबकी असल एक ही है, और वही मिट्टी में मिलकर जाना है। तो ये जो बनाया हुआ जितने भी ढोंग है, जितनी भी चीजें हैं, वो सब खुद इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं। कबीर दास को इस बात का भी दुख है कि लोग मोह माया में गिरफ्तार रहते हैं, उन्हें जिंदगी की हकीकत का इल्म ही नहीं है। दुनिया की हर चीज फानी है, जो दुनिया को जितना गले लगाता है उतना ही वो दुखी हो सकता है। अब फिर वो मोहब्बत की बात करते हैं, मोहब्बत के बाद अब वो दुनिया की नाफरमानी के ऊपर आते हैं कि दुनिया किसी काम की नहीं है, किसी को नहीं मिलने वाली दुनिया। वो जो आराम, आराइश और आसाइश से ये दूर रहते थे, उसकी वजह सामने आ रही है कि ये दुनिया किसी काम की नहीं है। थोड़े वक्त की खुशियां हैं, असल खुशियां यहां पर नहीं मिलने वाली। उसके बाद अगर हम इन खुशियों के अंदर लग गए तो अपनी जिंदगी हमें बर्बाद करनी है। आगे वाली जिंदगी जो है वो बड़ी जिंदगी है, वो लंबी जिंदगी है, वो और हमेशा रहने वाली जिंदगी है। तो लोग इसी दुनिया के मोह माया में फंसकर रह जाते हैं। मोह माया, इस दुनिया का भ्रम, इस दुनिया की फानी चीजों के पीछे भागते रहना, जो है नहीं, वजूद में नहीं, खत्म होने वाली हैं, लेकिन लोग इनके पीछे भागते रहते हैं। और फानी यानी खत्म होने वाली। ये दुनिया, इस दुनिया की हर चीज फानी है, कोई भी चीज हमेशा नहीं रहने वाली। जो भी आएगी उसको वापस लौटना पड़ेगा। हर शे को वापस लौटना है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कुछ चीज हो, चाहे वो तख्लीक हो, या पहाड़ हो, या समंदर हो, या कुछ और चीज दुनिया के ऊपर मौजूद हो। अगर वो आई है तो उसको वापस जाना पड़ेगा। खत्म हर जगह है, उसको खत्म होना पड़ेगा। और जो दुनिया को जितना गले लगाता है उतना ही वो दुखी होता है। अब जो खत्म होने वाली चीज है, पता है कि हर चीज यहां पर खत्म होगी, और फिर आप उससे मोहब्बत कर रहे हो, चीजों से दिल लगा रहे हो, उन चीजों के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, उसके पीछे भाग रहे हो, और जैसे ही वो चीज तुम्हारे हाथ से छूट कर जाती है तो फिर रोने लगते हो, तड़पने लगते हो। तो वो जाहिर सी बात है कि अगर उन चीजों से दिल लगाओगे जो फानी है, तो फिर आपको दुख दर्द ही मिलेंगे। तो कबीर दास कहते हैं कि जो दुनियावी चीजों से जितना जी लगाता है वो उतना ही परेशान होता है, उतना ही वो दुखी होता है। और फिर कहते हैं, कबीर दास का दोहा शामिल किया है, सुखिया सब संसार कहावे और सोवे, सुखिया सब संसार कहावे और सोवे, दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। दुखिया दास कबीर जागे और रोवे, मतलब ये कि संसार में लोग अपने आप को खुश कह रहे हैं कि मैं खुश हूं, और सो जाते हैं। मतलब दुनिया से ये मरगूब हो जाते हैं, दुनिया की खुशियों में डूब जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। इनको होश नहीं है कि दुनिया की सच्चाई क्या है। वो दुनिया की सच्चाई को जान नहीं पा रहे हैं। वो आरामों को हकीकत मान रहे हैं। वो आराम हकीकत नहीं है, असल में वो आजमाइश है। वो चीज़ें जो मिली हुई हैं, जो बिल्डिंगें मिली हुई हैं, जो गाड़ियां मिली हुई हैं, जो घर मिले हुए हैं, वो आजमाइशें होती हैं। दौलत आपकी आजमाइश है, लेकिन लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं। वो उस दौलत को अपनी आराम का जरिया मान लेते हैं। उन गाड़ियों को, उन बंगलों को, उन कोठियों को अपनी आराम का जरिया मान लेते हैं। दिखावा करते फिरते हैं, लोगों के सामने घूमते फिरते हैं। तो उसको सुखिया कहा है उन लोगों को कबीर ने।
और ये कहते हैं कि वो सब अपने आप को सुखिया मान रहे हैं और वो बेहोश हुए पड़े हुए, उनको सच्चाई की फिक्र नहीं है, परवाह नहीं कर रहे कि उनके साथ आखिर में क्या होने वाला है। कबीर को सारी चीजें पता है, दुखिया दास कबीर जागे और रोवे, और कबीर को ये सारी चीजें पता है कि ये असल में जो इनको आराइशें दिख रही हैं, जो इनको आराम दिख रहे हैं, ये आराम नहीं है, ये इनके गले की फांस है, ये इनकी आजमाइश है, जो इस आजमाइश में ये फेल हो रहे हैं। और उनके दुख देख देख कर फिर कबीर रोते रहते हैं कि मुझे दुनिया की सच्चाई पता चल गई कि दुनिया किसी काम की नहीं है, तो मैं रो रहा हूं और तुम बेखबर हो दुनिया से, तो तुम हंस रहे हो। दुनिया के लोग असलियत को तो समझते नहीं, फरेब खा रहे हैं और अपनी हालत में खुश हैं। कबीर जिसने असलियत को समझ लिया है और जानता है कि दुनिया की हालत कैसी अफसोसनाक है, ये समझकर रो रहा है। तो दुनिया को गमों का जरिया बताया कि दुनिया से दिल लगाना ही गम खाना है। अगर दुनिया से दिल लगाओगे, दुनिया की चीजों से मोहब्बत करोगे, दुनियावी चीजों के अंदर उलझ जाओगे, भागा दौड़ी में लगे रहोगे, खुद को फुर्सत नहीं दोगे, घर वालों से फुर्सत नहीं दोगे, मोहब्बत नहीं करोगे, लोगों से मेल मिलाप नहीं करोगे, तहजीब को आराफ्ता और याफ्ता नहीं करोगे, तो फिर आप परेशानियों के अंदर इसी तरह से डूबे रहोगे। और इसी को कबीर कह रहे हैं कि तुम्हें सच्चाई दिख रही है, लेकिन जब हकीकत में अपने रब के पास जाओगे तो तुम्हारा हाथ खाली रहेगा। ये हाथ भरने का जो टाइम है, ये अभी वक्त तुमने बर्बाद कर रहे हो। कबीर की जिंदगी के ऐसे बहुत से वाकयात हैं जिनके बारे में तस्दीक के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। वो कितने सही हैं और कितने उनके अकीदतमंदों की तरफ से गढ़े हैं। उनकी मौत के बारे में भी एक वाकया बहुत मशहूर है। अब पूरी जिंदगी कबीर की, क्योंकि लिखित हमें कहीं मिला नहीं मसला ऐसा, तो बहुत सारी बातें आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। आपके लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें जोड़ दी हैं जो हमारी अक्ल तस्लीम नहीं करती कि ऐसा हो सकता है क्या। जैसे पैदाइश के बारे में कहा था कि टोकरों के अंदर वो मिले थे, और फिर वो जिंदगी के बहुत सारे किस्से हैं। मौत के बारे में भी एक किस्सा आपका मशहूर है, और वो किस्सा क्या है, ये कहा जाता है कि जब उनका इंतकाल हुआ तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही फिरके के लोग अपने अपने तरीके से उनके आखिरी रसूम अदा करना चाहते थे। कबीर की शिक्षाएं ये थी कि ना तो हिंदू हैं वो, ना मुस्लिम है, ना वो इस्लाम को मानते थे, ना वो हिंदू मजहब को मानते थे, लेकिन दोनों की वो इज्जत करते थे, दोनों चीजों को मानते थे, दोनों की अच्छाइयां उन्होंने खलत मलत कर ली थी, और उसी को अच्छाइयों को करते हुए अपने चीजें सलाह दे रहे थे लोगों को। तो हिंदुओं को लगता कि ये हिंदू है और मुसलमानों को लगता कि मुसलमान है। तो जब आपका इंतकाल हो गया तो आपकी लाश को लोग लेने आए। हिंदू ने कहा कि हम इनको जलाएंगे, हमें ये लाश इनकी दे दीजिए। मुसलमान उनको दफनाना चाहते थे, उन्होंने भी चाहा कि नहीं, हम तो इनके आखिरी रस्म जो मुस्लिम तरीके होते हैं उसी तरीके से करेंगे, हम इनकी दफनाई करेंगे। तदफीन होगा इनका। तो लड़ाई झगड़े होने लगे, और चादर उनके जिस्म के ऊपर पड़ी हुई थी, पड़े हुए जिस्म के ऊपर, और फिर चादर खींची गई तो वो चादर के ऊपर उनकी लाश नहीं मिली, बल्कि लाशे की जगह फूलों का ढेर मिला। तो फिर सभी ने, हिंदुओं ने और मुसलमानों ने आधे आधे फूल आपस में बांट लिए। अपने हिसाब से मुसलमानों ने तदफीन की और उन्होंने, हिंदुओं ने अपने हिसाब से उनका क्रियाकर्म किया। तो दोनों फरीके एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए तैयार हो गए, खड़े हो गए। लेकिन जब कबीरदास की लाश पर से चादर हटाई गई तो उनकी लाश फूलों के एक ढेर में बदल चुकी थी। इस तरह दोनों फिरकों ने उन फूलों को आपस में बांट लिया और अपने अपने तरीके से उनके आखिरी रसूम को अदा किया। इस तरह के ये किस्सा उनके लिए मरते वक्त का, मरने के बाद का कबीर का मशहूर है। अब मैंने बताया बहुत सारे किस्से कबीर के हैं जिसको आखिर में अक्ल तस्लीम नहीं करती, पता नहीं क्या था उस वक्त क्या था, लेकिन ऐसा बताया गया है कि ऐसा हुआ था। अब यहां पर इस कहानी देने के बाद फिर कबीर का एक दोहा दिया गया है। इसमें भी वो सच्चाई साबित कर रहे हैं, दुनिया की गर्दिश के बारे में बात कर रहे हैं, इस कारखाने के बारे में बात कर रहे हैं, दुनिया के कारखाना जो हमेशा चलता रहता है। वो कहते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो ही पट भीतर आई कि साबित गया ना कोई। ये कहते हैं कि चलती चक्की देख के, अब चलती चक्की देख के कबीर रोने लग जाता है कि इस चक्की के भीतर, पट के अंदर जो भी अंदर जाता है, जो भी गेहूं जाता है, जो भी अनाज जाता है, वो पूरा मसल कर आटा बनकर ही बाहर निकलता है। ये इसके सामने लफ्जी माने सामने आ रहे हैं, लेकिन जो असल माने हैं इसके वो ये हैं कि कबीर दुनिया की गर्दिश से परेशान है। इस जमीन और आसमान के बीच हम लगे हुए हैं, हम चक्की के पार्ट के बीच में फंसे हुए हैं। एक पार्ट आसमान है हमारा जो खुदा है, जो हकीकी रब है, और एक दुनियावी जिम्मेदारियां हैं, दुनियावी चीजें हैं जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं। उन दोनों के बीच में हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पिस रहे हैं, और यह हाल हो जाता है हमारा कि जैसे दो पट के भीतर आटा पिस कर आता है, आटे जैसे आता है, यहां से कोई साबित नहीं आता, हर का कचुमर निकल जाता है, हर चीज का यहां पर हर शे का आटा बन जाता है। तो दो ही पट भीतर आई कि साबित गया ना कोई, यहां से कोई भी साबुत नहीं गई ये चीजें। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए,
दो पार्टों, चक्की के दो पार्टों के बारे में बात कर रही है। यहां पर जमीन और आसमान की गर्दिश के बारे में बात हो रही है। और जमीन और आसमान की गर्दिश भी क्या? वक्त का पार्ट, वक्त की चक्की। यानी आसमान और जमीन के बीच में आके कोई साबित नहीं बचा। ये जो वक्त का पहिया चलता है वो बड़े बड़ों को ढूंढ के रख देता है, बड़े बड़ों को मसल के रख देता है। वक्त के पहिए के बारे में यहां पर बात की जा रही है। फिर अगला दोहा है, जो तू को कांटा बोवे ताही बोवे तो फूल, जो तू को कांटा बोवे ताही बोवे तो फूल, तू ही फूल के फूल है वाको है तरसूल। अब लोगों से मिलने जुलने का तरीका बता रहे हैं कबीर, सिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों से मिलना है, किस तरह से लोगों से आपको मोहब्बत से पेश आना है, किस तरह से जो आपके साथ जुल्म कर रहा है उसको मोहब्बत, उसके जुल्म का जवाब, उसकी नफरत का जवाब आपको मोहब्बत के साथ देना है। तो वो कहते हैं कि जो तेरे लिए कांटे बोए तो तू उसके लिए कांटे मत बो, तू उसके लिए फूल बो। वो तुझे कांटा चुभाने की कोशिश कर रहा है, वो तुझे दुख देने की कोशिश कर रहा है, तो तू उसको दुख मत दे, तू दुख का बदला दुख से मत दे, तू उसके लिए खुशियां पैदा कर, उसके दुख दूर करने की कोशिश कर। तो उससे होगा क्या कि जो तेरे फूल हैं वो तो तेरे लिए फूल ही रहेंगे, उसके जो दुख है वो तेरे लिए दुख ही रहेंगे, लेकिन तेरे दिए हुए फूल उस सामने वाले शख्स को त्रिशूल के जैसे चुभेंगे। त्रिशूल यहां पर त्रिशूल को कहा गया है, वाको यानी उसको। तो जो तेरे फूल हैं उसने कुछ तुझे दुख दे दिए, अब वो तो बदल नहीं सकते, वो दुख आ गए, लेकिन तूने जो दुख के बदले में उसको सुख दिए हैं, वो सुख असल में उसके लिए त्रिशूल का काम करेंगे, उसको कांटे की तरह चुभेंगे। उसको यह एहसास होता जाएगा कि मैंने उसके साथ बुरा किया था लेकिन ये मेरे साथ अच्छा कर रहा है। वो चीज़ उसको बड़ी जख्मी मालूम होगी, बड़ी सख्त मालूम होगी, और फिर वो हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करने लग जाए। तो यहां पर जिंदगी का नजरिया भी फलसफा ही पेश कर रहे हैं, जो गांधीवादी फलसफा पेश कहा जाता है कि कोई तुम्हारे गाल पर एक चाटा मार दे तो दूसरा गाल उसके आगे कर दो। वो फलसफा कबीर इस दोहे के जरिए पेश कर रहे हैं। जो तेरे लिए कांटे बोए उसके लिए तू फूल हो, और तुझे तो फूल के फूल रहेंगे और उसके कांटे उससे त्रिशूल हो जाएंगे, यानी उसके लिए बेहद तकलीफ दह होगी। और जाहिर सी बात है कि हमारे लिए कोई तकलीफ पैदा करे और हम उसके लिए आराम पैदा करें तो उसको दुख होगा कि मैंने तो तकलीफ पैदा की थी इसके लिए, मैंने उसे दुख देना चाहा, कांटा चुभाना चाहा, और ये मेरे लिए इतना ख्याल कर रहा है, मेरी दुख दर्द तकलीफें दूर करने की कोशिश कर रहा है। फिर दो दोहे और शामिल किए हैं यहां पर। एक है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपना मुझसे नुरा ना कोई। कबीर कहते हैं कि मैं दुनिया के अंदर निकला बाहर और बुरा ढूंढता ढूंढता निकला, मैंने पूरी पूरी दुनिया देख ली बुरे की तलाश में कि कोई बुरा मिल जाए, कोई सख्त आदमी मिल जाए, कोई गंदा आदमी मुझे मिल जाए, लेकिन ये कहते हैं कि मुझे पूरी दुनिया में कोई बुरा ना मिला, पूरी दुनिया में कोई खराब आदमी ना मिला। तो कहां मिला? तो बोला जब मैंने अपने ज़मीर के अंदर झांक के देखा तो मुझसे गंदा, मुझसे दगाबाज, मुझसे लालची, मुझसे खराब आदमी मुझे कोई नहीं मिला। जो दिल खोजो आपना मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे नुरा ना कोई, यानी बुरा ना कोई। तो ये भी हमारी सच्चाई है कि हम दूसरों के अंदर ऐब निकालते रहते हैं, दूसरों की कमियां ढूंढते रहते हैं, दूसरों की बुराइयों को साबित करने की, जाहिर करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि असल में वो बुराइयां हमारे खुद के अंदर होती हैं। हम उन्हीं बुराइयों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमारे अंदर मौजूद हैं। हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम उंगली उठाते हैं दूसरे की तरफ, लेकिन पीछे आती हुई तीन उंगलियों को हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी बुराइयां हैं, हमारे अंदर भी कमियां हैं, हम उनको सुधारने की कोशिश नहीं करते। तो कबीर कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो मैं खोजा आपने तो मुझसे बुरा ना कोई। उसके बाद आगे, मर जाऊंगा मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारत के कारखाने मुंह ही ना आवे लाज। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि मर जाऊंगा मांगू नहीं अपने तन के काज, काज यानी काम। अगर कहीं मांगने की जरूरत पड़ी मुझे अपने लिए, खुद के लिए, तो मैं कभी नहीं मांगूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन हरगिज किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, अपने खुद के लिए कभी किसी के लिए नहीं मांगूंगा। लेकिन अगर मेरे मांगने से मेरे किसी भाई का भला हो रहा है, किसी का फायदा हो रहा है, तो परमारत के कारखाने, परमारत दूसरे का भला, दूसरे का स्वार्थ, दूसरे का फायदा, परमारत के कारखाने, अगर ये काम पड़े कि दूसरे का किसी का फायदा हो जाए, मोही ना आवे लाज, तो मुझे मांगने के अंदर कोई शर्म नहीं आती है। अपने लिए नहीं मांगूंगा, खुद के लिए नहीं मांगूंगा, लेकिन अगर मेरे मांगने से किसी मेरे भाई का फायदा हो रहा है, किसी का भला हो रहा है, किसी को कुछ मिल जाती है चीज, उसकी जिंदगी संवर जाती है, तो मुझे दूसरे के लिए मांगने के अंदर कोई शर्म नहीं है। इस छोटे छोटे दोहों से, छोटे छोटे चीजों से कबीर जिंदगी के लिए अपना नजरिया पेश कर रहे हैं, फलसफा पेश करते हैं कि इस तरह से मिसाल पेश करनी चाहिए, हमें इस तरह की जिंदगी होनी चाहिए। खुद की कमियों को दूर करो निकाल के, खुद दूसरों के लिए मोहब्बत के अंदर डूब जाओ,
दूसरों की चीज़ों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कोशिश करो, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, अगर आपसे किसी का फ़ायदा हो रहा है तो आप उस काम को कर जाओ। तो माने इसके ये हैं कि मैं मर जाऊँ चाहे, लेकिन अपने वास्ते कभी कुछ नहीं माँगूँगा। हाँ, दूसरों के वास्ते यानी दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अगर माँगने की ज़रूरत पड़ी, तो मुझे उसके अंदर कभी भी शर्म नहीं आती। मैं बेहिचक माँग लूँगा और उसको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद एक और यहाँ पर शेर है, 2 शेर यहाँ पर दिए गए हैं, 2 दोहे यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो ये है, माटी कही कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोही, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तो ही। यहाँ पर माटी और कुम्हार की बातचीत पेश की है, मुकालमा पेश किया दोनों का। कुम्हार और माटी आपस में बात कर रहे हैं। कुम्हार जब मिट्टी के घड़े बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो माटी को खूब रोनता है, तहस नहस करता है, ऊपर नीचे करता है, खूब उठाता है, पटकता है। तो उस चीज को पेश करते हुए कहते हैं, हमें इबरत देने की कोशिश की है कि माटी उस चीज को देख रही है, मिट्टी कह रही है कि मुझे रोंद रहा है तू, ठीक है, आज तेरा वक्त है तो तू मुझे रोंद ले, एक दिन मेरा वक्त आएगा तो मैं तुझे रोंद दूंगी, आना कब्र के अंदर, फिर देखना मैं तेरा क्या हाल करूंगी जब तू कब्र के अंदर आएगा, तब तुझे सारी सच्चाइयां पता चल जाएंगी, तब तेरा सारा तकब्बुर, सारा गुरूर तेरा खत्म हो जाएगा, सारा घमंड तेरा खत्म हो जाएगा जब तू कब्र के अंदर आएगा। एक दिन ऐसा होएगा मैं रोन दूंगी तो ही। तो यहां पर इबरत पेश करने की है कि अच्छा सलूक करो, अपना तकब्बुर दूर कर दो, घमंड दूर कर दो, लोगों से भलाई करो, क्योंकि वक्त बदलते हुए देर नहीं लगता। आज तुम्हारा वक्त है तो तुम लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हो, लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हो, लोगों के हक दबा रहे हो, जालिम बने हुए हो, लेकिन आपका यह वक्त ज्यादा देर नहीं टिकने वाला, दिन बदल जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि जिसको तुम आज दबा रहे हो, जिसको तुम आप जुल्म कर रहे हो, जिसका पैसा तुम दबा रहे हो, जिसका आप हक दबा रहे हो, वो आपके सामने उठ खड़ा होगा और सारे बदले उस दिन वो निकाल लेगा। और जब वो मजलूम बदले निकालता है तो बड़ी सख्ती से बदले निकालता है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रोन दूंगी तोए। मिट्टी कुमार से कहती है, तू मुझे क्या रोनता है, एक दिन आएगा जब मैं तुझे रोन दूंगी। और इसकी वजाहत मैंने कर दी, आपको समझा दिया कि कहना क्या चाहते हैं कबीर। अगला दो आए, कबीर गर्व न कीजिए काल गहे कर केस, ना जानू कहां मार है के घर के परदेस। फिर यहां पर जिंदगी का फलसफा पेश कर रहे हैं, जिंदगी जीने का तरीका बता रहे हैं हमें, किस तरह से हमें अपनी जिंदगी गुजारना है, किस तरह से हमें रहना है। पहले कह दिया कि वक्त बदलते हुए वक्त नहीं लगता, कभी भी हमारा दौर चेंज हो सकता है, आज हम ताकतवर हैं, कल हमारी ताकत जा सकती है। अब कहते हैं कबीर गर्व न कीजिए, गर्व यानी घमंड, मगरूर मत बनिए, तकब्बुर मत कीजिए, गर्व गर्व से बना, हिंदी लफ्ज से बना ही है। कबीर गर्व न कीजिए काल कहे कर केस, काल गहे कर केस, गहे यानी खड़ा हुआ और कर यानी पकड़ कर, केस यानी केस हमारे बाल, जो काल है, जो मौत है, वो हमारे बाल पकड़ कर खड़ी हुई है। कबीर गर्व न कीजिए, अपने ऊपर कभी घमंड मत करो कि तुम किस हालत के ऊपर हो, अपनी हालत के ऊपर, कभी अमीरी के ऊपर, कभी बड़ी बातों के ऊपर, बड़ी चीजों के ऊपर कभी भी फख्र मत करो, क्योंकि वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती, वक्त कभी भी उलट सकता है, वक्त कभी भी पलट सकता है। बाल, जो काल है आपका, वो आपके बाल पकड़े हुए खड़ा हुआ है और आप अकड़ में डूबे हुए हो। ना जानू कहां मारे हैं के घर के परदेस, और ऐसी जगह मारेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि घर हो या परदेस है, फिर वो देखता नहीं है कि कौन सी जगह है। मौत आनी है, वो हक है, वो लाजिम है, वो आएगी ही, कहां आएगी ये पता नहीं, कब मौत आ जाए, किस हालत में मौत आ जाए, हमेशा उसकी तैयारी करते रहना चाहिए, मौत की तरफ तवज्जो रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और उसी तरह के काम करना चाहिए कि मरने के बाद की जिंदगी आसान हो। अगर घमंड करते रहे तो फिर मौत तो आनी है, वो तो हक है, और फिर उस घमंड का नतीजा भी हमें मिल जाएगा, तकब्बुर का नतीजा भी हमें मिल जाएगा। कबीर कहते हैं कि गुरूर ना करो, क्योंकि मौत बालों को पकड़े खड़ी है, वो घर के अंदर या परदेश में कहां और कब मार दे कुछ नहीं कहा जा सकता, जब भी चाहे मौत आ सकती है, मौत हक है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी मौत की तैयारी करें और इस चीज़ की तैयारी करें कि हम बेईमानी ना करें, दगाबाजी ना करें, लोगों में नफरत ना फैलाएं, लोगों को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करें, तफरीकात को लोगों की ख़त्म करने की कोशिश करें। और ये फ़लसफ़ा जो कबीर ने दिया है ये मज़मून के अंदर, ये मज़मून भी हमारा यहाँ पर इन्हीं शिक्षाओं के साथ, इन्हीं सीखों के साथ यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। बहुत खूबसूरत मज़मून है अतीकुल्लाह का, और कबीर की सारे के सारे दोहे ऐसे दोहे जो हमें जीने का नज़रिया दे रहे हैं, और इख्तिसार के साथ आपने पेश किया है। बहुत सारे दोहे कबीर के बीजक के अंदर मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन यहाँ पर खास हमारे लिए लेकर आए हैं, नए तरह के, नए अंदाज के लेकर आए हैं, जीने का फलसफा पेश कर रहे हैं, नज़रिया बता रहे हैं कि ज़िंदगी किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह हमें लोगों से मिलजुल कर रहना चाहिए,
और साथ ही कबीर की जिंदगानी के हवाले से भी आपने इख्तिसार के साथ ही मजमून में सफाई दे दी है कि इस तरह से कबीर की जिंदगी गुजरी है। यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अलविदा।